नमस्कार मित्रों। आज हम आपके पास कबीर साहब की एक साखी लेके आ रहे हैं और देखते हैं कि वो कितना सटीक बैठती है। देखिए मेरे हाथ में संत कबीर का बीजक मूल है और इसमें उन्होंने कहा है, ओमकार आदि जो जाने, यानी ये ओमकार ध्वनि जो सबसे पहले ध्वनि हुई थी उसको जो जानता है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ओमकार की ध्वनि गुंजित हो रही है और वो अनहद है, यानी किसी के टकराने से होने वाली ध्वनि नहीं है। ये बिना टकराए ही आवाज़ जो सृष्टि में गूंज रही है उसको हम ओमकार ध्वनि कहते हैं। और कबीर साहब ने ओमकार के बारे में अपने बीजक में इशारा भी किया है और कई जगह किया है। मैं तो बस थोड़ी सी साखी उठा के उस पर छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कबीर साहब ने कहा है कि ओमकार आदि जो जाने, उस ओमकार को जो शुरुआत से हो रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसको जो जानता है, उसको जो जानता है वो वाला ओम नहीं कि मुंह से कहो ओम ओम करके ध्यान लगाओ। ये तो अपने मुंह से उच्चारण किए हुए शब्द हैं। ओमकार ध्वनि स्वतः ब्रह्मांड में हो रही है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली सिद्ध हुआ है और मेरा भी इसका अनुभव है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ओमकार आदि जो जाने, जो ओमकार शुरुआत में जो हो रहा है ब्रह्मांड में गूंज रहा है उसको जो जानता है। फिर लिख के मेटे ताही सो माने। अब वो कह रहे हैं कि लिख के मेटे ताही सो माने कि ओमकार यदि उसने दर्शन कर लिए हैं, ओमकार ध्वनि का अनुभव कर लिया है तो उसको भी अब भूलना होगा। तब कहते हैं कि इसको भूल के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि ओमकार की ध्वनि को भी कोई छोड़ने वाला कोई है, बिरला है। अब क्या कहते हैं, ओमकार कहें सब कोई मुँह से कहते हैं। ओमकार सब कहते हैं, मुँह से कहते हैं ओमकार ये है, ओमकार वो है। लेकिन जिन यहाँ लखा सो बिरला हुई, जिसने भी इस ओमकार को देख लिया वो इस संसार में सबसे बिरला होता है। बिरला का मतलब होता है हर कोई नहीं, हर कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ही जिस ओमकार को देख लेता है, लख लेता है, अनुभव में ले आता है, तो वो बिरला होता है। और सद्गुरु कृपा से मैं इस पर कुछ बोलने के काबिल हो गया हूँ। मुझे इस बात का अहंकार भी नहीं है क्योंकि कुछ मेरे अनुभव हैं सद्गुरु कृपा से, महावीर साहब की दया से। तो देखिए जो अनुभव ओमकार को समझाने के लिए मैं लेके आया हूँ ये स्वतः अनुभव है और जो पुस्तकों में जो वर्णन दिया है उसके बारे में कुछ अलग है। देखिए कहा गया है, ओमकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें आज्ञा चक्र को समझना होगा। आज्ञा चक्र को हमारे वैदिक पुराण में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। जैसे कि आप ये देखिए, ये आज्ञा चक्र बना हुआ है, ओमकार इसके बीच में है। तो हम ओमकार आज्ञा चक्र को समझने के लिए जो अनुभव में आया है उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे अनुभव में जो आज्ञा चक्र आया है वो ये है कि आज्ञा चक्र जो होता है वो हमारे दोनों नेत्रों, आपका दायां और बायां नेत्र, इन दोनों आँखों के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर ध्यान लगाया जाता है। जब हम यहाँ पर दोनों आँखों को बंद कर लेंगे, ये हमारे दो आँख हैं और इनको ऋषियों ने इन्हें दो कमल कह दिया है, नयन कमल कहते हैं। लेकिन इसको कुछ अधिक गुप्त और रहस्यमय बनाने के लिए इन लोगों ने इसे कमल की पंखुड़ियाँ कह दिया है।
और असल बात तो ये है कि ये दोनों हमारी आँखें हैं और ये आँखें ढकी हुई हैं। हमने अपनी आँखें दोनों आँख बंद कर ली। जब हम दोनों आँख बंद कर लेते हैं तो उसके बीच में ध्यान करते हैं तो फिर हमें एक आँख दिखाई देती है बस, जिसे शिव नेत्र कहा जाता है, तीसरा नेत्र कहा जाता है, गुरु चक्र कहा जाता है, मनस चक्र कहा जाता है या आज्ञा चक्र कहा जाता है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। यही कारण है कि जो विद्वान लोग हैं वो अपने माथे पर भ्रुकुटी के बीच में जो तिलक लगाते हैं वो स्थान हमारा आज्ञा चक्र का है। ये तो ऊपर के दिखावे के आज्ञा चक्र है। आँखों के दोनों ऊपर भ्रुकुटी में जो हम तिलक लगा लेते हैं वो इस चीज़ को इंगित करना, इस चीज़ को इशारा करना कहलाता है कि हमें दोनों आँखें बंद करके अपने भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करेंगे तो हमें वहाँ पर शुरुआत में काला काला दिखाई देगा और फिर बाद में बिल्कुल बीच में प्रकाश नज़र आएगा। ये ही है आपका बुद्धि चक्र, विज्ञान केंद्र या मनस चक्र, मनः केंद्र या मनोमय कोश। यहाँ पर जिसको ये प्राप्त हो जाता है, जिसको या जो कोई अंदर इसको देख लेता है तो इस ध्यान का फल सर्वज्ञ हो जाना होता है कि वो सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कबीर साहब की इसी पुस्तक से, जो कि एक पुस्तक है हमारे पास, कुंडलिनी शक्ति रहस्य सर्पेंट पावर, कमल प्रकाश अग्रवाल की, ये हमारी वैदिक परंपरा की पुस्तक है। उसमें कहा गया है कि कबीर साहब कह रहे हैं, देह रूपी मकान के द्वार पर, अब देह रूपी मकान पूरा शरीर हो गया, झरोखे मतलब खिड़कियाँ, मतलब कि हमारी दोनों आँखें मैंने बंद कर दिए और प्राण रूपी चोर को पकड़कर भागने से राहें रोक ली। मतलब सांस पर संयम हो गया, सांस बिल्कुल धीरे धीरे आने लगी। फिर हृदय की कुटिया में उसको बांध रखा और ओमकार के चाबुक से खूब पीटा, जिससे सहज नाद गूंज उठा। उससे सहज नाद तक हमारी प्राप्ति हो गई। अब सहज नाद ही, इसी को ही सार शब्द कहते हैं कबीर साहब। देखिए करना क्या है, आपको दोनों आंखें बंद करनी है, उसके बाद त्रिकुटी में आप ध्यान लगाना है। ये एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, और किसी किसी के जिसके प्रारब्ध अच्छे होते हैं वो जल्दी भी वो इस को पकड़ लेते हैं, जल्दी ही इस दृश्य को देखने लग जाते हैं, इस प्रकाश पुंज को देखने लग जाते हैं। फिर अपनी सूरत को आप ऊपर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ ब्रह्मरंध्र है, जहाँ बिल्कुल अपने ऊपर सिर पे चोटी के पास में वहाँ ब्रह्मरंध्र है। वहाँ पर जब ध्यान पहुँच जाएगा तो वहाँ पर सिर्फ ओमकार ही नज़र आएगा। ओमकार नज़र नहीं आएगा, ओमकार सुनाई देगा। ओमकार सुनाई देगा आपके कानों से। ओम कह रहे हैं कि ओमकार कहें सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला हुई। हर किसी को ये ओमकार समझ में नहीं आता है या उसको उसका अनहद नाद सुनाई नहीं देता है। देखिए, मैं एक बात विशेष बोलना चाहता हूँ कि आप जब सार शब्द का अभ्यास करेंगे तो कई तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। ये गुरुगम्य विषय है और गुरु बनाइए और उसके बाद फिर उस पर चलिए। बिना गुरु के आप मत जाइए। मैं उस सिर्फ कबीर साहब की बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। जब आप, ये त्रिनेत्र है, ये 10वां द्वार नहीं है। बहुत से लोग इसको 10वां द्वार मान लेते हैं कि ये 10वां द्वार है। ये गलत है, टोटली गलत है। ये 10वां नहीं है, ये आज्ञा चक्र है। यहाँ मन का केंद्र है। 10वां द्वार हमारा बिल्कुल सिर के ऊपर है और यहाँ जब तक हम सिर से ऊपर नहीं गए हैं, यहाँ पर ओमकार की ध्वनि स्वतः ही गुंजमान है। शुरू में शुरुआत में ढोल की, नगाड़े की और अन्य चीज़ों की आवाज़ आएगी, मुरली की, कई प्रकार की आवाज़ें आएंगी। अपन को एक निरंतर एक धार चलने वाली आवाज़ पर ध्यान लगाना है और जैसे ही उस पर हम ध्यान लाएंगे तो सहज नाद ओमकार गूंज उठेगा और ओमकार के बाद फिर आपको अपना सहज नाद प्राप्त हो जाएगा। इसे ही निज नाम कहा जाता है और कबीर के अनुसार यही सार शब्द है। कबीर के अनुसार सार शब्द है और उन्होंने अपने बीजक में कहा है कि सार शब्द से बाँचहु मानहु इतवारहु कि आप सार शब्द से ही बच सकते हैं, इस काल से बच सकते हैं, अपनी मृत्यु से बच सकते हैं और आप जो हैं अपने स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो में कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वैसे गुरुगम्य विषय
को गुरु अच्छे से समझाए। मेरा तो सिर्फ़ उद्देश्य इतना है कि कबीर साहब के जो उनका ज्ञान है उसको विलुप्त होने से बचाना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जन-जन तक पहुँचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।